दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। सीधे तौर पर हम स्टैंड क्लियर करना चाहेंगे कि कहीं कोई औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी नहीं की जाएगी। इस नियमावली के माध्यम से जो भी कर या शुल्क की प्राप्ति होगी, उस तमाम राशि का व्यय उसी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत की सहमति के बाद, स्थानीय लोगों के सहमति के बाद, ग्राम सभा के बाद किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाँवों का पैसा, एक एक पैसा, गाँव का एक एक रुपया उसी गाँव में खर्च होगा। ग्राम पंचायत के बाहर एक भी पैसा नहीं जाएगा। बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 माननीय मंत्री अब विचार का प्रस्ताव पेश करेंगे। और करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है वो ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र तथा खंड 1 को छोड़कर बाकी खंडों को सदन के समक्ष रखता हूँ। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 3 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 3 तक विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री अब विधेयक पर स्वीकृति का प्रस्ताव पेश करेंगे। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो। महोदय, ये जो विधेयक लाया जा रहा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा जो मुख्य कानून है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, उसमें संशोधन करने हैं। 3 संशोधन हैं। पहला संशोधन विज्ञापन से जुड़ा है। आज के समय में ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी विज्ञापन का प्रकाशन होता है, प्रदर्शन होता है, निजी भूमि पे हो या सरकारी भूमि पे हो, विज्ञापन के ऊपर किसी प्रकार के शुल्क की व्यवस्था नहीं है। विज्ञापन का प्रदर्शन नियमित तरीके से नहीं हो पाता है। किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं है। विज्ञापन को रेगुलेट करने के लिए शुल्क की भी प्राप्ति हो पाए ग्राम पंचायतों को, उसके माध्यम से, इससे संबंधित एक संशोधन है। दूसरा संशोधन कर से संबंधित है। चूंकि कुछ ही समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में ग्राम पंचायत से संबंधित कर दर और शुल्क नियमावली के ऊपर काम किया जा रहा था और कैबिनेट से भी उसकी स्वीकृति हो गई है। उससे संबंधित एक संशोधन किया जा रहा है। आने वाले समय में और किसी विशेष प्रकार के कर की अगर आवश्यकता महसूस की जाती है हमारी ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो एक संशोधन उससे संबंधित है। और तीसरा संशोधन जो किया जा रहा है, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम लोग अगर देखें तो शहर की ही भांति जिस प्रकार से शहरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो जो भी निर्माण हो रहे हैं खासकर शहर से सटे हुए क्षेत्रों में, तमाम तरह के निर्माण कार्य अनियमित तरीके से हो रहे हैं, बिना किसी देखरेख में हो रहे हैं, बिना किसी पर्यावरण के मानकों का पालन किए हुए हो रहे हैं, बाईलॉज का पालन भी नहीं हो रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें इसमें नियमित तरीके से हो। जो भी भवन बनेंगे उनका नक्शा पास कराने की व्यवस्था हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ जरूरी है कि जो भी निर्माण कार्य होते हैं, निर्माण कार्य इस प्रकार से हों कि आम लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर जल निकासी की व्यवस्था करनी हो, सीवरेज की व्यवस्था करनी हो, चौड़ी सड़कें बननी हो, या शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी सुविधाएं लोगों को मिले, सुलभ तरीके से मिले, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पर्यावरण के मानकों का ध्यान रखा जाए। इससे संबंधित एक संशोधन करना है विधेयक अधिनियम में, ताकि संबंधित बाईलॉज का निर्माण किया जा सके या कोई प्राधिकरण
का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, तो उसका भी प्रावधान किया जा रहा है इस संशोधन के माध्यम से। 3 संशोधन मुख्यतः हैं। तो मेरी सदन से विनम्र आग्रह होगा कि इस विधेयक को अपनी सहमति दे और अधिनियम में जो बदलाव करने हैं बदलाव किया जा सके। और चूंकि साथ ही साथ आपकी अनुमति से महोदय, चूंकि कर से जुड़ा ये विधेयक है, तो कुछ चीज़ें हम क्लियर करना चाहेंगे विभाग की ओर से। जो पिछले दिनों पंचायत से जुड़ा कर दर या शुल्क की नियमावली आई है, उसको लेकर विपक्ष के साथी सभी यहाँ पे अभी नहीं है, सभी माननीय सदस्य, उनको यहाँ पे होना चाहिए था। तमाम तरह के जो दुष्प्रचार किए जा रहे हैं उनके द्वारा ग्राम पंचायतों में जो कर की व्यवस्था की जा रही है या शुल्क की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर जो भी दुष्प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा है, दुष्प्रचार भी अगर उनके दिमाग में कहीं कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न दूर होता, या जो भी चीज़ें वो सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, सही तरीके से समझते और लोगों के समक्ष उसको सही तरीके से रख पाते। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लियर करना चाहेंगे। जो पिछले दिनों ग्राम पंचायत से संबंधित कर दर या शुल्क की नियमावली आई है, इसमें मुख्यतः शुल्क का अधिरोपण करना हो या कर की प्राप्ति करनी हो, इसके प्रबंधन की पूरी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जानी है। इस नियमावली का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत को स्वयं करना है। जब ग्राम पंचायत इस नियमावली का क्रियान्वयन स्वयं करेंगे तो इसमें स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ स्थानीय अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए इस नियमावली का क्रियान्वयन होगा। दूसरी बात, जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस नियमावली के आने से एक औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी होगी, इसके ऊपर भी सीधे तौर पर हम स्टैंड क्लियर करना चाहेंगे कि कहीं कोई औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी नहीं की जाएगी। इस नियमावली के माध्यम से जो भी कर या शुल्क की प्राप्ति होगी, उस तमाम राशि का व्यय उसी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के सहमति के बाद, स्थानीय लोगों के सहमति के बाद, ग्राम सभा के बाद किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाँवों का पैसा, एक एक पैसा, गाँव का एक एक रुपया उसी गाँव में खर्च होगा। ग्राम पंचायत के बाहर एक भी पैसा नहीं जाएगा। तो किसी भी प्रकार की औपनिवेशिक व्यवस्था की जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है, मिथ्या है। और साथ ही साथ नियमावली से संबंधित एक और मुद्दा जो विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है लोगों के समक्ष, उसके बारे में भी हम क्लियर कर देना चाहेंगे। जो पिछले दिनों एक बात आई मीडिया में कि 1200 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के कर को लेकर एक बात आई, उसमें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। 16 में 2 मिनट का समय लेंगे महोदय। 16 में केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा आई है और उस अनुशंसा के आलोक में बिहार को आने वाले 5 वर्षों में लगभग 52,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने हैं। मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि बिहार देश में सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्यों में से एक है और इसके लिए केंद्र की सरकार को और केंद्रीय वित्त आयोग को भी धन्यवाद देना चाहेंगे इतनी बड़ी राशि बिहार को देने के लिए। और इससे संबंधित एक गाइडलाइन है और गाइडलाइन में एक कंडीशन रखा गया है कि जो 52,000 करोड़ की राशि बिहार को प्राप्त होनी है, उसमें से लगभग 10% की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और परफॉर्मेंस को आंकने का जो पैमाना तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि 1200 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का आय हो ग्राम पंचायतों को। ये आय 1200 रुपये का जरूरी नहीं है कि इसी कर दर या शुल्क नियमावली के माध्यम से जो राशि आएगी उसी राशि से इसकी पूर्ति हो। 1200 रुपये का टारगेट पूरा करने के लिए हमारी ग्राम पंचायतें तमाम तरह के रचनात्मक कार्य कर सकती हैं। ग्राम पंचायत में अगर उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे, अगर कहीं भूमि खाली पड़ी है, भूमि को डेवलप किया जा सकता है। भूमि में तालाब का अगर निर्माण किया जाए, तालाब में मछली पालन किया जाएगा और सारा खर्च काटने के बाद अगर जो कुछ भी राशि बचती है वो पंचायत के आय में के रूप में उसको देखा जाएगा। तो तमाम तरह के रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। आज के समय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के माध्यम से वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण किया गया है, तमाम पंचायतों में या किया भी जा रहा है। उसके माध्यम से भी अगर जैविक खाद का उत्पादन अगर किसी पंचायत में किया जा सकता है, उससे जैविक खाद के माध्यम से भी उसका सेल किया जाएगा और उसके बाद पंचायतों का आय बढ़ेगा। तमाम तरह की व्यवस्था की जा सकती है पंचायत के द्वारा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए 1200 रुपये ऑन एवरेज प्रति परिवार की राशि
इन सप्लीमेंटेशन विथ जो कर दर और शुल्क की नियमावली बनाई गई है, इन सभी चीज़ों को अगर एक साथ देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो व्यवस्था खड़ी की जा रही है नियमावली के माध्यम से और जो संशोधन किया जा रहा है, हमारी ग्राम पंचायतों को और सशक्त बनाया जाएगा। हमारी ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और मेरा मानना है कि जो जब गांव का पैसा गांव में ही रहेगा तो जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, उस सपने को भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो एक बार फिर से नियमावली के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए होगा और जो विधेयक आ रहा है इस विधेयक के लिए आप सभी लोगों से भी मेरी विनम्र विनती होगी कि इस विधेयक को अपना समर्थन दे और इसको पारित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी को इतना समय दिया गया आपको, गांव की समस्या महोदय जो गांव में टैक्स लगाने की बात कर लेने की बात कर, तो शहर में तो होल्डिंग टैक्स लगता है, तो सफाई, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था, स्कूल सबकी रहती है, लेकिन आज गांव में न सफाई की व्यवस्था है, न रोड आपका बहुत अच्छा है गांव में, न बिजली। अब चलिएगा घुमा देंगे तो नीचे से ऊपर कांधों से भर न जाइएगा, बहुत ऐसा रोड है। हजूर जो बात है, इसी तरह किसानों को हम गंजी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, हम रोड पर चलते हैं रोड टैक्स देते हैं। ट्रैक्टर जो 4 लाख का था वो 8 लाख का हो गया, हर जगह हम टैक्स दे रहे हैं। हजूर नया टैक्स, हम गांव में घर अगर खपड़ैल बनाते हैं तो हमको नक्शा के लिए शहर जाना पड़ेगा और वहां भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा विचार कर पास करना है तो हम जानते हैं बहुमत है, पास हो जाएगा। हम हो ना कर कैसे कर देंगे, नाजायज काम है, जो जायज होगा सो बोलो। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, ऋषि मुनि जो सर त्रेता में थे वो कोई और नहीं थे, किसान ही थे, और जो राजा था वो किसानों से टैक्स लेता था और नहीं मिलता था तो खून ले लेता था। परिणाम क्या हुआ? आज वही जो ऋषि मुनि है आज के गांवों के किसान है, और बोझ पर बोझ हर टैक्स देने के बाद, मालगुजारी देने के बाद, जमीन का मालगुजारी लगान देने के बाद, ये नया टैक्स, मकान पर टैक्स, होल्डिंग टैक्स, और मकान बनवाने के लिए हमको दौड़ लगाने के लिए अब खपड़ैल मकान बनाना है, फूस का घर बनाना है, तो इनके कहने से हम चले जाएंगे। इंजीनियर क्या है? नहीं चलेगा हजूर, ये विद्रोह की घड़ी है। इसलिए हजूर हमारा भी ये दौर विरोध करा दिया जाए कि ये टैक्स जो है ये भ्रमित नहीं कर रहा है, आपका कागज कह रहा है कि टैक्स लगेगा, आपका कागज बोल रहा है, आपके कहने से थोड़े मान जाएंगे बउआ जी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये किसानों पर आपके वोटर हैं, आपके लोग हैं, आप बहुमत से जीत कर आए हैं और इसी किसानों का खून आप निकालना चाहते हैं, भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं।